सालों से बिजली के जो दाम हैं वो राजनीति के स्विच से जो है कंट्रोल होते रहे, सिस्टम के नियमों से नहीं। नतीजा ये हुआ कि घाटे में जो है डूबती चली गई डिस्कॉम, कर्ज जो है बढ़ता चला गया और जो पूरी व्यवस्था है वो महंगी होती चली गई। लेकिन अब केंद्र सरकार इस आदत को जो है बदलना चाहती है। नई राष्ट्रीय बिजली नीति यानी जो NEP 2026 के मसौदे में प्रस्ताव है कि अगर राज्य समय पर जो है बिजली की टैरिफ तय नहीं करेंगे तो दाम जो है अपने आप बढ़ जाएंगे। सरकार इसे जरूरी जो है सुधार बता रही है, लेकिन ये फैसला आप पर और हम पर कैसा रहेगा, प्रवीण सर से जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर फटाफट अब बढ़ जाएगा क्या बिजली बिल? इस सिंपल अगर मैं बात कहूँ तो सरकार बिजली की जो खरीद फरोख्त की व्यवस्था है, बिजली को जो आपके घर तक आती है, उसको पूरा का पूरा डीरेगुलेट करने की कोशिश में है। जैसा हमने एक वक्त पे पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार के सामने बड़ी संकट थे। सरकार को मजबूरी में पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी देनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे पूरा सब्सिडी का सिस्टम सरकार ने ख़त्म किया और मार्केट के आधारित कर दिया जी। हालांकि अभी भी सरकार पेट्रोल और डीजल पे फैसला कहीं ना कहीं सरकार के पीछे से आता है जी। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो अब कुछ वैसी व्यवस्था सरकार बिजली के उसमें मोर्चे पर भी लाने के, और बिजली वाकई जैसा आपने कहा कि राजनीतिक तौर पे एक बहुत संवेदनशील मसला रहा है। कई राज्यों का अगर आप डेटा देख लेंगे सर, तो उन्होंने कोई एक राज्य ने स्टार्ट किया, उससे उसको बड़ा बेनिफिट मिला, तो तमाम जितने भी 28-29 राज्य हैं उन्होंने भी सोचा कि चलिए भाई इसी मॉडल को रेप्लिका कर लेते हैं, और वहाँ भी उनको बड़ी अप्रत्याशित रूप से जो सफलता मिलती हुई दिखी। नहीं तो उसमें चक्कर फ्रीबीज वाला मामला है सर। बिजली का जो पूरा बिजली के उत्पादन से और बिजली आपके पास पहुंचने तक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है डिस्कॉम, है ना। ये होता क्या है सर, इसको समझाइए, मान लीजिए हमारे व्यूअर्स को ना समझ में आ रहा हो तो। डिस्कॉम बेसिकली एक इंटरमीडियरी है, इकाई है जो यहाँ से बिजली ली गई और आपके घर तक पहुँचाई गई, जो उन्होंने बिजली खरीदी उसके बाद आप तक पहुँचाई। डिस्कॉम्स असल में, और अभी से नहीं, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 2020-21 का वो दौर था जब डिस्कॉम्स भारी भरकम कर्ज में थे विशाल जी, और सरकार को इनको बेल आउट करना पड़ता था। और पॉलिटिकल रीजन हुआ करते थे कि बिजली जिस दाम पे आप खरीद रहे हैं उससे सस्ती बिजली बेच रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जो बिजली गई है उसके बिल नहीं आ रहे हैं, बिजली चोरी की व्यवस्था, मतलब जो समस्या थी वो ज़्यादातर राज्यों में थी। तो डिस्कॉम्स लगातार घाटे में बने हुए थे, सरकार से कर्ज मिलना, बैंकों से कर्ज मिलना, फिर जो बिजली जो प्रोड्यूसर्स हैं जी, जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो इनको उन्होंने बिजली देना बंद कर देते थे कि अब हम साहब आपको तब बिजली देंगे जब आप पिछला बकाया चुकाएंगे। तो इस समस्या से पूरा देश जूझ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे बिजली के किराए भी बढ़े। चलिए सर, तो अब सबसे बड़ा बदलाव जो है वो जो होने की बात कही जा रही है कि अगर किसी राज्य की जो बिजली नियामक संस्थान यानी जो है SERC समय पर अगर बिजली की रेट यानी जो टैरिफ है उसमें बदलाव नहीं करती है तो बिजली के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, ऐसी बातें आती हुई नज़र आ रही है। और डिस्कॉम्स की आपने बात की सर, तो आपने कहा कि पहले भी घाटा बहुत ज़्यादा था, अभी की जो स्थिति है वो भी कोई अच्छी नहीं है सर। 7 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है डिस्कॉम्स पर, और एक तर्क ये भी आ रहा है सर, क्रॉस सब्सिडी का मामला आ रहा है, इसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको जो है औसतन 6 रुपये प्रति यूनिट के आसपास जो है आपको बिजली प्रोवाइड की जाती है, और जो उद्योग हैं, जो बिजनेस है, उनको 10 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बिजनेसेस से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और उनको कंपनसेट कर दिया जा रहा है। आप कह दे रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री आपको बिजली दे देते हैं, तो कह रहे हैं कि इससे जो है बिजनेस भी थोड़ा हैम्पर हो रहा है। तो जो बिजनेस वाला एंगल है वो आपसे हम समझना चाहेंगे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो देश में जो बिजली का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कौन जी, इसमें दो वो आते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया और एक हाउस होल्ड हो गया। लगभग 45-50% की जो बिजली की जो डिमांड है वो इन दो सेक्टरों के हाथ में है जी। अब यहाँ सरकार को इनको सब्सिडी देनी पड़ती है। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर राज्यों में बिजली फ्री है आपका पटवन करने के लिए और तमाम बिल्कुल, चीज़ों हाँ, सिंचाई करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। अब इसकी भरपाई कहाँ से की जाती है? इसकी भरपाई इंडस्ट्रीज से की जाती है कि साहब इंडस्ट्रीज को महंगी बेचेंगे क्योंकि वो जो चीज़ें बना रही हैं उसको बेच रही हैं, तो वो उनका कमर्शियल है, वहाँ पे उसको उनसे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बिजली का ज़्यादा पैसा दीजिए, और हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर जो गांव देहात है एक तरह से, उस तरह से देखें तो वहाँ पे जो है आपको सब्सिडी देनी है। तो इनसे पैसा लेके यहाँ सब्सिडी देने का ये जो क्रॉस सब्सिडी है, ये असल में डिस्कॉम्स पे
और पूरे के पूरा जो बिजली को का जो हिसाब किताब है देश में, उस पर विशाल भारी पड़ रहा है। चलिए सर, बिजली की बात हो रही है तो आने वाले सालों में बिजली की क्या स्थिति होगी, इस पर भी आपसे चर्चा कर लेंगे। कहा जा रहा है कि सर जो पर कैपिटा इनकम की तरह जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, अब वो कहा जा रहा है कि अगले 4 साल में बढ़कर जो है 2000 यूनिट, और 2047 तक जब तक हम लोग कह रहे हैं कि डेवलप्ड इकॉनमी हम लोग बन जाएंगे, उस समय तक तो कहा जा रहा है कि 4000 यूनिट से ज़्यादा जो है डिमांड आती हुई नजर आएगी। उसको सर हम लोग मीट करते हुए कैसे देखेंगे? बीच में ऐसे भी खबरें आई थी कि बिजली बनाने में इतनी संकट आ रही है कि कोयला जो है उसकी भी स्कार्सिटी हो गई है। कई बार ऐसा लगा था, खबरें आई थी बीच में कि भाई पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। अभी फिर कोल इंडिया लिमिटेड से बातचीत चलती थी, वो पूरा मामला भी आप समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो बिजली की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लगभग ₹6.75 के आसपास है। उसमें 10 साढ़े 10 रुपये यूनिट जो है वो इंडस्ट्रियल से लिया जाता है और 6 सवा 6 रुपये के आसपास जो है एक आम उपभोक्ता से लिया जाता था। तो जो कॉस्ट है उससे कम दाम पे एक तरह से जो कंज्यूमर है उसको बिजली बेची जाती है। अब आते हैं दूसरी बात पे। भारत में अभी पूरा का पूरा जो पावर इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो 509 गीगावाट की है और 4% सालाना की दर से भारत की बिजली की डिमांड बढ़ रही है। ओके। और ये माना जा रहा है कि ये डबल हो जाएगी 2032 तक पहुंच के। पूरे के पूरी जो भारत की बिजली की डिमांड है वो डबल हो जाएगी। अब इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसमें एक जो बड़ी चीज़ है विशाल, वो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, और आपको पिछले साल की एक घटना में याद दिलाऊं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जो देश में बिजली जो पैदा हो रही थी उसके दाम जो एक्सचेंज है बिजली की खरीद फरोख्त के लिए, वहाँ पे इसके दाम लगभग 0 पे पहुँच गए थे। एक्सचेंज से जब आपको एक्स्ट्रा बिजली चाहिए तब आप बिजली की खरीद एक्सचेंज से कर सकते हैं। एक तो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट होते हैं, PPA जो होते हैं, जहाँ पे कि आप पहले ही लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट कर लेते हैं कंपनियों के साथ कि हम प्रोक्योर करेंगे कि हमको साहब 10 गीगावाट बिजली चाहिए और हमारा वो रेट ये होगा, अब आप सप्लाई करते रहिए। 10 गीगावाट तक की बिजली सप्लाई हुई आपके, उसके बाद फिर आप नए सिरे से फिर आप पैसा उसका दीजिए। तो पिछले साल ये हुआ कि जो एनर्जी एक्सचेंज है वहाँ पे बिजली की कीमतें 0 पहुँच गई थी, और उसकी वजह ये थी कि देश में जो सोलर एनर्जी है उसका प्रोडक्शन इतना उत्पादन इतना ज़्यादा हुआ कि जो ग्रिड पे सब जो वो थी एनर्जी थी बिजली थी वो ज़्यादा हो गई थी, डिमांड कम थी। और ये पीक मई या जून के आसपास की घटना है, तब ये ऐसा हुआ जब सबसे ज़्यादा डिमांड होती है देश में जी। तो भारत की जो बिजली की जो डिमांड है और वो रैपिडली बढ़ेगी भी, चाहे इंडस्ट्रियल यूज हो चाहे डोमेस्टिक आपका यूज हो। पिछले एक डेटा है सर, पिछले साल अगर पीक डिमांड की बात की जाए तो 241 गीगावाट तक पहुंच चुकी थी और रिकॉर्ड था 250 गीगावाट जी। तो अब क्या है, अच्छा अभी भी क्या है कि गांव देहात में अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं है ना, कहीं 12 घंटे है, कहीं 16 घंटे, 16 घंटे है, कहीं 18 घंटे तो शहरों में है कई जगह पे अभी भी। 24 घंटे अभी भी मुझे नहीं लगता कि उसमें। तो उसको मीट कैसे किया जा सकता है? मीट 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप रिन्यूएबल एनर्जी से कीजिए और या फिर आप न्यूक्लियर पावर के जो प्लांट हैं उसमें एक बड़ा सरकार का कदम अभी आया जो शांति बिल करके आया, जो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के जरिए जिसमें प्राइवेट पार्टीज की एंट्री सरकार ने परमिट की है। तो एक वो रास्ता है। दूसरा रास्ता रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सोलर पार्क, जिसमें विंड एनर्जी के पार्क आप इस तरह की, या रूफ टॉप सोलर जो आप लगा रहे हैं यहाँ से, तो भारत इसको मीट कर सकता है। और यहीं से वो बात निकलती है कि क्या आपकी बिजली महंगी होगी जी। हो सकता है अगले कुछ साल बिजली की ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ें, लेकिन एक बार अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी उसके बाद हो सकता है आपको बिजली की कीमतें कम भी विशाल चुकानी पड़े जी। और सरकार की बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स भी हैं सर, बिल्कुल, कि अपने घर पर जो है रूफटॉप पर आप अपना सोलर लगा, उस बिजली को आप ग्रिड को बेच सकते हैं। हाँ, ग्रिड को बेच सकते हैं, उस पर भी सब्सिडी दी जा रही है। बिल्कुल, आप शिफ्ट होइए अगर आपको नहीं चुकाना है तो। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट।
बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार, और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।